अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नतालिया इस्लाम है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बात की थी नींद के बारे में, उसकी अहमियत और ज़रूरत के बारे में, और वो सवालात जो लोगों के जहन में नींद को लेकर होते हैं उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन की गई थी, ताकि आप लोगों को क्लियर हो सके कि नींद का हमारी ज़िंदगी में क्या रोल है और नींद हमारे लिए किस हद तक ज़रूरी है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि नींद को किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है। कुछ टिप्स, कुछ बातें हैं जिनको फॉलो करके हम अपनी नींद में बेहतरी ला सकते हैं। उससे पहले अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप एक दफ़ा उसको देख लें, ताकि आपको नींद की ज़रूरत और अहमियत के बारे में पता चल सके। जब आपको इस बारे में पता होगा तो फिर आप इन टिप्स को अपनी ज़िंदगी में बेहतर तरीके से शामिल कर सकेंगे और इनको फॉलो करने के लिए खुद पे मेहनत करेंगे। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले जो चीज़ अहम है वो कमरा जहाँ हम सोते हैं या वो जगह जहाँ हम सोते हैं। स्टडीज़ और रिसर्चेस से पता चलता है कि 3 बहुत अहम चीज़ें हैं उस जगह से रिलेटेड जिस जगह पे हम सोते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि वो जगह, वो कमरा जो है वो उसमें अंधेरा होना चाहिए, डार्कनेस होनी चाहिए, ताकि हमें अच्छी नींद आ सके। दूसरी अहम चीज़ है उस कमरे का दर्जा हरारत, उस कमरे का टेम्परेचर, जो कि ना ज़्यादा ठंडा हो ना ज़्यादा गर्म हो। ये टिप ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो एसी का इस्तेमाल करते हैं या हीटर का इस्तेमाल करते हैं। अगर एसी भी बहुत तेज़ हो, बहुत ज़्यादा ठंड हो, तो भी हम डिस्टर्ब रहते हैं नींद में, हमारा जिस्म उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाता। और अगर हीटर की वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी है तो भी हमारा जिस्म उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करता, उससे हम कंफर्टेबल नहीं रहते हैं और हमारी नींद डिस्टर्ब होती रहती है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि जब आप सोने के लिए लेटें तो एसी की स्पीड भी नॉर्मल हो और हीटर की स्पीड भी या नॉर्मल हो या आप उसको बंद करके सोएं, ताकि आपके कमरे का दर्जा हरारत इस तरह रह सके कि आपकी नींद डिस्टर्ब ना हो, आपको एक पुरसुकून नींद आ सके। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात है खामोशी। आप जिस जगह पर सोते हैं उस जगह पर खामोशी होनी चाहिए। ऐसा कमरा जिसमें अंधेरा भी हो, टेम्परेचर भी नॉर्मल हो और खामोशी हो, वो सोने के लिए आइडियल माना जाता है। यहाँ मैं ख़ास तौर पे उनके बारे में बात करना चाहूँगी जिन्होंने पेट्स रखे होते हैं, जिनके पालतू जानवर होते हैं, जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, जो घरों के अंदर अक्सर लोग रखते हैं। उन पर ये खामोशी वाला पैरामीटर पूरा नहीं होता है। उनके कमरों में या उनके सोने की जगह पर खामोशी इस वजह से नहीं रह पाती है कि वो अपने पेट्स को मना नहीं कर पाते हैं। अगर बिल्ली या कुत्ता उनके कमरे में आ रहा है तो वो उस प्यार की वजह से उसको मना नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनकी नींद डिस्टर्ब होती है। लेकिन ये समझना उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर उनकी नींद डिस्टर्ब हो रही है तो उनकी सेहत ख़राब हो रही है, उनके रोज़मर्रा के मामूलात डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो इस चीज़ को समझें कि उनकी नींद, उनकी सेहत ज़रूरी है, उसके लिए वो कुछ ना कुछ मैनेजमेंट कर लें। आप अपने पेट को किसी और कमरे में रखें सोने के टाइम पे, और अपने कमरे में को उस चीज़ से अलग रखें कि वो आपको बार बार डिस्टर्ब ना कर सके, ताकि आप एक सेहतमंद ज़िंदगी भी गुजार सकें। टिप नंबर 2 है कि जब आपको नींद नहीं आ रही है, जब आपको नींद नहीं आई हुई है, तो सिर्फ बेड पे जाकर लेट ना रहें। आप बिस्तर पर जाने से पहले सोने का इरादा करें और फिर बिस्तर पर जाकर लेटें। सोने के इरादे से जब हम बिस्तर पर लेटते हैं तो हमारे दिमाग को सोने का मैसेज आता है, जिसकी वजह से हमें नींद जल्दी आने के चांसेस होते हैं। और अगर बिलफर्ज नींद नहीं आती है तो उठ जाएं और उठकर कोई ऐसा काम करें जिससे आप रिलैक्स फील करें। उसके लिए आप वज़ू कर सकते हैं, नफल नमाज़ पढ़ सकते हैं, कोई रिलैक्सेशन वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे कि डीप ब्रीथिंग है। डीप ब्रीथिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है नींद के हवाले से। डीप ब्रीथिंग के बाद अक्सर बहुत जल्दी नींद आ जाती है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपको डीप ब्रीथिंग का प्रॉपर तरीका पता हो, आपने किस तरह से हर चीज़ को महसूस करना है और सांस को किस तरह लेना है, वो चीज़ें पता हो, तो फिर डीप ब्रीथिंग आपकी स्लीप के लिए, आपकी नींद के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अहम काम करती है। उसके अलावा कोई आप ऐसी लाइट सी बुक पढ़ सकते हैं जिसकी वजह से ना आप ज़्यादा इमोशनल हो, ना आप ज़्यादा एक्साइटेड स्टेट में, बिल्कुल लाइट सी बुक हो जिससे आप रिलैक्स हो। जब आप रिलैक्स होना शुरू होते हैं तो फिर आपको नींद बेहतर तरीके से आ जाती है, और फिर जब आपको नींद आ जाए तो आप बेड पर जाएं। ऐसा नहीं होता कि आप बेड पर जाकर लेट जाएं और नींद का इंतज़ार करते रहें और फिर नींद आएगी। आपको अपने बेड के साथ एक कनेक्शन बनाना होता है। और टिप नंबर 3 भी यही है
कि आप बेड पर जाकर मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ना करें, लैपटॉप का इस्तेमाल ना करें, बल्कि आप बेड पर तब जाएं जब आपको सोना हो, क्योंकि आपका दिमाग बेड के साथ जब तक एक कनेक्शन नहीं बनाएगा कि बेड एक सोने की जगह है, तो ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता कि आप बेड पर जाएं और आपको नींद आ जाए। और जब आप बेड पर ही खाएंगे, बेड पर ही लैपटॉप इस्तेमाल करेंगे, बेड पर ही मोबाइल इस्तेमाल करेंगे, तो आपका दिमाग वो कनेक्शन नहीं बना पाएगा, और जब तक वो कनेक्शन बिल्ड नहीं होगा तब तक आपकी नींद बेहतर नहीं होगी। अक्सर लोग जो शिकायत करते हैं कि हम रात को वीडियोस देखते रहते हैं और उसके बाद हमें नींद नहीं आती, तो उनके लिए ज़रूरी है कि उन्हें अगर वीडियो देखनी है या मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना है, लैपटॉप इस्तेमाल करना है, कोई काम करना है, तो वो बेड के अलावा कहीं बैठकर वो काम करें और जब सोना हो तब जाकर बेड पर लेट जाएं। और अगर ऐसा है कि आप बेड पर लेटे हैं और आपको नींद नहीं आ रही, तो भी आप मोबाइल स्क्रीन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगर आप उस टाइम भी मोबाइल इस्तेमाल करने लग जाएंगे तो आपकी नींद मज़ीद डिस्टर्ब हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि आप मोबाइल इस्तेमाल करें तो आपको अच्छे तरीके से नींद आ जाएगी। उसके लिए ज़रूरी है कि आप कोई ऐसी चीज़ करें जिससे आप रिलैक्स हो सकें, जिससे आप का दिमाग जो है वो पुरसुकून रह सके, क्योंकि नींद हमेशा पुरसुकून हालत में आती है। नींद कभी भी सोचने से या कोशिश करने से नहीं आती। आप जितनी ज़्यादा कोशिश करते जाएंगे नींद उतनी दूर जाती जाएगी, क्योंकि आपका दिमाग एक्टिव होना शुरू हो जाएगा, वो टेंस कंडीशन में जाना शुरू हो जाएगा, फिर नींद आना मुमकिन नहीं होती। आप जितना अपने दिमाग को पुरसुकून रखेंगे उतनी जल्दी आप नींद की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। टिप नंबर 4 जो है वो एक तरह की मेडिटेशन है, जो कि नींद में बहुत अहम किरदार अदा करती है। और डीप ब्रीथिंग की एक्सरसाइज भी, अगर आप इस चीज़ को अच्छे से समझ जाएं तो आप वो भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं कि अपने अंदर को महसूस करें। हम सारा दिन अपने आप को वक्त नहीं देते हैं, ख़ुद को महसूस नहीं करते हैं, बल्कि सारा दिन हमारा राब्ता बाहर की दुनिया से रहता है। लेकिन जब रात को सोने के लिए लेटें तो ईमानदारी से ख़ुद को बाहर की दुनिया से अलग कर लें, पुरसुकून होकर लेट जाएं और अपने अंदर को महसूस करें, अपने आप को महसूस, अपने दिल की धड़कन को महसूस करें, अपने जिस्म में गर्दिश करने वाले खून को महसूस करें, अपने जिस्म की थकावट को महसूस करें। जब आप इन चीज़ों को महसूस करेंगे उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को पुरसुकून करना शुरू हो जाए। जैसे जैसे आप खुद को पुरसुकून करते जाएंगे आप नींद की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। और मेडिटेशन में भी यही चीज़ होती है कि आप बाहर की दुनिया से अपना ताल्लुक़ ख़त्म करते हैं, और ये काम आपको खुद करना है। ईमानदारी के साथ आप खुद को हर तरह से, दिमागी तौर पे, कानों के हवाले से, देखने के हवाले से, हर चीज़ के हवाले से खुद को बाहर की दुनिया से अलग करें। अपनी सोचों को ब्रेक लगाएं, सोचना बंद करें दुनिया के बारे में, सारे दिन के बारे में या लोगों के बारे में। सिर्फ अपने आप पे ध्यान दें। आप कितनी थकावट महसूस कर रहे हैं, आपके जिस्म में कितना दर्द है, उस चीज़ पे ध्यान दें। आपके जिस्म में गर्दिश करने वाले खून पे ध्यान दें, अपने दिल के धड़कने पे ध्यान दें। और आप नोट करेंगे कि दिल की धड़कन बहुत ही रिदमिक होती है, एक रिदम से चल रही होती है। वो रिदम हमें रिलैक्स करने का काम करता है, और जितना हम रिलैक्स होते जाएंगे उतनी जल्दी हम नींद की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। और ये एक्सरसाइज करने में आपको कुछ वक्त लगेगा। ऐसा नहीं है कि पहले दिन ही आपने किया और पहले दिन ही आपको उसका इफ़ेक्ट 100% नज़र आना शुरू हो गया। ज़ाहिर है एक चीज़ की आपको आदत नहीं है, जब आप उसे करना शुरू करेंगे तो पहले तो आप उसे प्रॉपर तरीके से करने में ही कुछ दिन लेंगे। पूरे तरीके से अपने आप को बाहर की दुनिया से अलग करने में आपको कुछ वक्त लगेगा, कुछ दिन लगेंगे। उसके बाद जब आप इस अमल को मुस्तकिल करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि ये अमल आपको 100% फ़ायदा देगा। और अगर आप वाकई में अपनी नींद को बेहतर करना चाहते हैं तो इस टिप पे ज़रूर अमल करें। लेकिन इसकी एक जो सबसे मेन शर्त है वो ये है कि ईमानदारी से आपने अपने आप को बाहर की दुनिया से अलग करते हुए ख़ुद को पुरसुकून करना है, और आप देखेंगे कि कितनी जल्दी आपकी नींद बेहतर होती है।